बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे क्लास 7 एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। हमें ये जो क्वेश्चन 4 पार्ट्स दिए हुए हमें इन सेट्स को जो है वो टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है z इज़ इक्वल टू सेट्स ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 4। अब हमें बोल रहे हैं कि z जो है ना हमारे पास ही हमने पढ़ा अपने एक्सप्लेनेशन वीडियो में कि ये जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं ये किन किन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो z हमारे पास रिप्रेजेंट करता है इंटीजर्स को, तो वो हमारे पास इंटीजर्स का सेट है। लेकिन जो बोल रहा है कि ग्रेटर देन -4 है कि जो हमारे पास इंटीजर है वो हमारा ग्रेटर देन -4 होगा और लेस देन 4 होगा, मतलब कि पॉजिटिव में भी जाएंगे हमारे नंबर्स और नेगेटिव में भी जाएंगे। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए ज़्यादा अच्छे से तो हम इसको यहाँ पर एक स्केल ड्रा कर लेते हैं अपने आसानी के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास 0 होता है, इसके बाद यहाँ 1 होता है, यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर 3 होता है, आगे चलिए 4 एंड सो ऑन, 5 एंड सो ऑन चलता रहता है। फिर यहाँ पे -1 होगा, फिर -2 होगा, -3 होगा, फिर -4 होगा, -5 होगा एंड सो ऑन, इस तरह ही चलता रहेंगे। तो ये स्केल अगर हम इस तरह ड्रा कर दें ना तो मतलब कि ये रे बन गई, मतलब कि ये आगे एंडलेस चलती रहेगी, हमें डॉट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमें आपको बोल रहा है कि इंटीजर्स हमारे पास होल होते हैं, मतलब जो पॉजिटिव में भी नंबर्स होते हैं नेगेटिव में भी नंबर्स हम उनको हम इंटीजर्स कहते हैं। और वो ग्रेटर देन -4 हो, मतलब कि -4 से बड़े हों। तो -4 से बड़ा आपके पास क्या होता है -3, क्योंकि माइनस में नंबर जितने छोटे होते जाएंगे उतने बड़े होते जाएंगे। तो यहाँ पे -4 से ग्रेटर बोला है, तो -4 से ग्रेटर हमारे पास -3 आता है। और बोला है कि लेस दैन 4 हमारे पास क्या आता है 3 आता है। तो मतलब -3 से लेकर 3 तक जो नंबर्स हैं ये नंबर का सेट आपके पास फॉर्म होगा। उन्होंने बोला है ग्रेटर देन -4 से ग्रेटर हमारे पास -3 है एंड लेस देन 4 आपके पास 3 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेट z सेट जो है आपका, सॉरी इसको आप सही से बना लीजिएगा, z जो है वो आपका इक्वल होगा सबसे पहले तो यहाँ पे -3, उसके बाद यहाँ पे -2, उसके बाद -1, उसके बाद आपका 0 है, उसके बाद 1 है, फिर 2 है एंड फिर 3 है। तो ये आपका आंसर होगा। आगे चले तो ओ हमारे पास ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं सबसे पहले तो। उसके बाद हमें बोल रहे हैं सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3। अब आपको बोल रहे हैं कि आपने फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स तो लिखने हैं, लेकिन वो फर्स्ट 5 ऑड नंबर जो आपके पास 3 पे डिवाइड हो सकें। तो इसके लिए हमें 3 पे डिवाइड होने के लिए हमें 3 का टेबल पता होना चाहिए सबसे पहले तो अगर हम 3 का टेबल अपने पास यहाँ पे राइट कर फर्क में, तो 3 1 से 3 6 होता है, फिर 3 9 होता है, 3 4 12 होता है, 3 5 से 15 होता है, 3 6 18 होता है, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30। तो हमने 10 तक ये पूरा 3 का टेबल लिख लिया अपने पास। अब उन्होंने बोला है फर्स्ट 5 ऑड नंबर हमारे पास कौन से होते हैं 1 3 5 7 9 11, इसके बाद 13 15 17 19, फिर आएगा 21, फिर आएगा 23, फिर आएगा 25, फिर 27, फिर 29। अब आगे ज़रूरत पड़े तो हम लिख लेंगे। तो आपके पास ये ऑड नंबर होते हैं आपके, और आपका 3 का टेबल है ये। अब फर्स्ट 5 ऑड नंबर तो देखिए 3 के टेबल में 1 ऑड नंबर 1 3 के टेबल में नहीं आता, आगे है 3। तो 3 आपके पास 3 के टेबल में भी आता है और ऑड नंबर भी है। तो मतलब कि आपका ये पहला ऑड नंबर है, फर्स्ट 5 लिखने तो हमें एक ऑड नंबर मिल गया अपना कि अगर 3 आपके पास डिविजिबल बाय 3 भी है और वो ऑड नंबर भी है। तो हमारा फर्स्ट है 3। इसके बाद आगे चले तो 5 नहीं आता, 7 भी नहीं आता, 9 देखिए हमारे पास 9 3 के टेबल में भी आता है और 9 ऑड नंबर भी है। तो आपके पास ये सेकंड आपका ऑड नंबर कौन सा होगा 9, जो कि आपके पास डिविजिबल बाय 3 भी है
और ऑड नंबर भी। इसके बाद 11 नहीं आता, बस 13 नहीं आता, 15 भी देखेंगे, ये आपके पास डिविजिबल बाय 3 भी है और आपका ऑड नंबर भी है, तो आपके पास एक थर्ड ऑड नंबर आपका होगा 15। उसके बाद नेक्स्ट 17 नहीं आता, 18 आता है, 19 भी नहीं आता, 21 आता है, तो आपका फोर्थ ऑड नंबर होगा 21, क्योंकि ये ऑड नंबर भी है और डिविजिबल बाय 3 भी है। इसके बाद आपको फिफ्थ मतलब लास्ट ऑड नंबर होगा 23 भी नहीं है, 24 आता है, 25 एंड 27। तो आपका फिफ्थ ऑड नंबर है 27, जो आपका 3 पे डिवाइड भी होता है और आपको ऑड नंबर भी है, क्योंकि आपको बोला है फर्स्ट 5 ऑड नंबर लिखने हैं, लेकिन सिचुएशन आपको क्या दी है कि जो आपके पास डिविजिबल बाय 3 हो सके। तो आपके पास ये 5 नंबर आपके पास आ गए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपके पास सेट होगा ओ का, आप इस तरह ना बनाएं, आप डायरेक्ट सिंपल भी लिख सकते हैं ओ को, मसला नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3, इसके बाद 9, इसके बाद 15, नेक्स्ट 21 एंड 27। तो ये आपका आंसर है। थर्ड पार्ट में चले तो हमें बोल रहे हैं पी आपके पास प्राइम नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो P इज़ इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 90। अब सबसे पहले प्राइम नंबर आपके पास वो होता है जो सिर्फ 1 के अलावा अपने टेबल में आता है, सिर्फ और सिर्फ और 1 के टेबल में आता है, तो वो नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स, उन्हें हम कहते हैं, वो कि 100 के टेबल में नहीं आते। हमने वो प्राइम नंबर्स लिखने हैं, लेकिन सिचुएशन हमें दी कि बिटवीन 50 एंड 90, जो नंबर्स आपके पास 50 और 90 के मिड में आते हैं वो प्राइम नंबर्स आप में लिखने हैं। तो हम आगे चले तो हमारी काउंटिंग 50 जो है 50 शुरू करते हैं। तो 50 जो है आपका, वो 50 आपके पास जो है वो अपने टेबल में नहीं आता, वो 10 के टेबल में भी आता है, 3 5 50 एंड 5 के टेबल में भी आता है, 3 10 50, तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट चले तो 51। अब 51 आपके पास वो भी प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज वो आपके पास किस पे आता है हम चेक कर लेते हैं। 51 को हम 3 में डिवाइड करें तो 3 1 जा 3 होगा, कितना बचा 2 और 1, तो 3 7 जा 21। तो ये भी आपको प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज ये भी 3 के टेबल में आता है। तो आगे चले तो है 52, 51 के 52 आता है, तो 52 भी आपके पास लास्ट में 2 आ रहा है, तो हमने पढ़ा है कि जिस नंबर में लास्ट में 0 2 6 8 आए तो वो 2 पे डिवाइड होते हैं, तो मतलब कि 52 भी हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद आगे चले तो हमारे पास 53 आता है। 53 आपका किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होता, क्योंकि उसके लास्ट में आपके पास 3 आता है। तो अगर उसको 3 के टेबल में डिवाइड भी करें तो आपके पास 51 3 के टेबल में डिवाइड होता है, तो आपके पास नेक्स्ट में 54 होगा, 3 प्लस होते हैं, तो 53 आपके पास किसी के टेबल में नहीं आता, तो ये आपका प्राइम नंबर होगा। एक प्राइम नंबर मिल गया। इसके बाद आगे चले तो 54। अब 54 भी है आपका प्राइम नंबर है, क्योंकि वो आपके पास 2 पे डिवाइड होता है। 55 भी आपका प्राइम नंबर है, बिकॉज वो 5 के टेबल में डिवाइड होता है। क्योंकि मैं जल्दी जल्दी इस तरह इसलिए बता पा रही हूँ कि हमने जो अपने टेस्ट और डिविजिबिलिटी पढ़े हैं वो मतलब चैप्टर नंबर 6 क्लास नंबर 6 में हमने पढ़ा है, चैप्टर नंबर 3 में शायद। अगर आप लोग पिछली क्लास में आपने वो अच्छे से पढ़े तो आपको बगैर उनको डिवाइड किए पता चला कि कौन सा नंबर किस पे डिवाइड होता है, बिकॉज हमें सिचुएशन दी होती है कि अगर आपके पास कोई नंबर 2 पे डिवाइड हो रहा है तो उसके लास्ट में अगर 0 2 6 से 8 आए तो इसका मतलब है कि वो नंबर 4 भी, तो ये नंबर उस नंबर किसी नंबर के लास्ट में आए तो मतलब कि वो नंबर 2 पे डिवाइड हो सकता है। और अगर किसी नंबर के एंड में आपके पास 0 या 5 आए तो मतलब वो नंबर आपके पास 5 पे डिवाइड हो सकता है। और किसी नंबर में किसी नंबर के एंड में आपके पास 0 आए तो वो नंबर 10 में डिवाइड हो सकता है। और फिर अगर किसी या अगर 3 का देखना है आपने तो आपने जो आपकी वैल्यू थी उनको प्लस करेंगे, इन दोनों को हम प्लस करें, 5 और 6 को प्लस करेंगे, 5 और 3 को प्लस करें, बस 8 बनता है। तो अगर आपके पास प्लस करने के बाद जो आंसर है वो अगर आपके पास 3 पे टेबल में आता है तो मतलब वो नंबर आपके पास 3 में डिवाइड हो सकता है। तो आप देखें 8 हमारे पास 3 के टेबल में नहीं आता, तो आपके पास ये नंबर जो है वो 3 के टेबल में डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। ज़रा 4 को हम देखेंगे तो 4
4 के में हमें ये पता चलता है इस तरह के वो में जो वैल्यू दी गई होती है उसके लास्ट के टू डिजिट देखेंगे हम। अगर वो 2 डिजिट्स जो है हमारे पास वो अगर आपके पास डिविजिबल बाय 4 हैं वो 2 डिजिट्स, तभी आपका वो नंबर डिविजिबल बाय 4 होगा पूरा। तो ये सिचुएशन हमें दी गई है कि मैंने आपकी पिछली वीडियो आप यहाँ आप मेरे चैनल पर जाकर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी क्लास 6 के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी इसको समझ सकते हैं। बस छोटी सी वीडियो है तो वहाँ समझ के आपके लिए एक्सरसाइज बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप समझ लें तो हम आगे चलें तो आपके पास हमारे पास 53 आ गया था हमारा प्राइम नंबर एक। इसके बाद 55 5 के टेबल में आता है, 56 6 आपके पास 2 के टेबल में आ जाता है, तो वो भी आपके पास प्राइम नंबर नहीं होगा। इसके बाद 56 के बाद 57 जो है वो भी आपके पास 6 के टेबल में आ सकता है। तो इसके बाद 57 58 लास्ट में आपके पास यूनिट प्लेस में 8 आ रहा था, मतलब वो 2 डिवाइड हो सकता है। इसके बाद आपके पास एक तो 9 आ रहा है। 59 आपको प्राइम नंबर है बिकॉज किसी टेबल में नहीं आता, आप इसको डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं। ये देखिए ये आएगा तो अगर 3 के टेबल में आ सकता है अगर आपको लग रहा है, तो आप 5 और 9 को प्लस करें तो आपके पास क्या बनेगा 14, और 14 3 के टेबल में नहीं आता, मतलब कि ये 3 में डिवाइड नहीं हो सकता। इसके बाद चले तो 60 आपके पास ऑफकोर्स 5 और 10 के टेबल में आता है। तो इसके बाद 61 जो है आपका वो किसी के टेबल में नहीं आता, बिकॉज इसको हम प्लस करें तो आपके पास 7 बन रहा है, और 7 आपके पास 3 के टेबल में नहीं आता, और 61 आपके पास किसी के टेबल में नहीं आता, तो आपके ये प्राइम नंबर होगा। इसके बाद चेक करें तो 62 आपके पास 2 के टेबल डिवाइड होता है, 63 भी आता है, 64 भी, 65 भी 5 के टेबल में आता है, 66 भी 2 के टेबल में आता है, एंड 67 आपके पास किसी के टेबल में नहीं आता। इसके बाद आगे चले तो 68 आपके पास 2 के टेबल में आता है, 69 भी आपके पास टेबल में आता है, 70 भी आता है, 71 आपके पास किसी टेबल में नहीं आता। इसके बाद आगे चलें 72 भी आता है 2 के टेबल में, 73 भी आता है, 73 किसी टेबल में नहीं आता, उसका आप चेक भी कर सकते हैं किसी टेबल में नहीं आता या उस प्राइम नंबर है। इसके बाद 74 भी आपके पास 2 के टेबल में आ सकता है, ये आता है, 75 भी आपके 5 के टेबल में आता है, 76 आपके पास 2 के टेबल में आता है, 77 भी आपके पास आता है 11 के टेबल में आता है। इसके बाद 78 भी 2 के टेबल में आता है, एंड 79 आपके पास किसी टेबल में नहीं आता, ये आपका प्राइम नंबर होगा। इसके बाद 80 आपके पास 5 और 10 के टेबल में आता है, फिर 82 और 81 भी आपके पास आते हैं टेबल में, 83 आपके पास प्राइम नंबर है, एंड लास्ट आपका प्राइम नंबर होगा 84 भी नहीं है, 85 भी नहीं है, फिर 2 और 5 डिवाइड हो सकते हैं ये लोग, और 86 भी आपके पास 2 में डिवाइड हो सकता है, 87 भी हो सकता है, 88 भी हो सकता है, और 89 आपका प्राइम नंबर है, और 90 आपके पास फिर से 10 के टेबल में डिवाइड हो सकता है, और 5 से भी। तो आपको बोला गया है कि आपने वो प्राइम नंबर सीखने हैं ताकि पास 50 एंड 90 के मिड में आते हैं, तो 50 और 90 के मिड में हमारे पास ये प्राइम नंबर्स आते हैं। तो हमारा सेट क्या होगा, P इज़ इक्वल टू आपके पास होगा 53 55 61 57। ये प्राइम नंबर्स आपके पास थोड़ा जो प्राइम नंबर से क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है, बच्चों को याद नहीं हो पाते, और ये क्वेश्चन ज़्यादा आते भी नहीं पेपर में, तो आप ये 2-3 ही होते हैं, तो आप इन्हें जो है कॉपी से याद कर लें, या फिर आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी जो उस क्लास से उसमें पढ़ाया गया था आप उसको समझेंगे तो आपको प्राइम नंबर्स ढूंढना भी आसान हो जाएगा, या वरना आपको उनको याद करना पड़ेगा। 71 73 79 83 एंड 89, तो ये आपका पार्ट नंबर 3 है। लास्ट पार्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 का है ई आपके पास इवन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि 2 4 6 8 होते हैं। वो आपको बोल रहे हैं सेट ऑफ इवन नंबर्स लाइंग बिटवीन 8 एंड 20। 8 और 20 के बीच में आपके पास जो भी इवन नंबर्स आते हैं आपने वो लिखने हैं, तो आपके पास इवन नंबर्स कौन कौन से होंगे, 2 4 6 8 10 11 10 12 14 16 18 एंड 20। तो आपको बोल रहे हैं 8 और 20 के बीच में
8 आपके पास ये है और 20 ये है, तो इनके बीच में आपके पास ये नंबर आते हैं क्योंकि ये 8 है और 20, इनके बीच में आपके पास ये नंबर आते हैं। तो आपका सेट क्या होगा, E इज इक्वल टू 10, 12, 14, 16 एंड 18। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो बोल रहे हैं इफ़ A इज़ इक्वल टू 2, 4, 6, 8 एंड B इज़ इक्वल टू 1, 3, 5, 7 फाइंड A यूनियन B। अब ये क्वेश्चन आपके पास सेट से जो चैप्टर होता है ना वो बहुत आसान है, अगर आपको समझ में आ जाए तो इनको समझना है बहुत आसान है। तो आपको बोल रहा है, आपको 2 सेट दिए गए हैं A और B का, और आपको बोला है फाइंड A यूनियन B। ये जो आपको सिंबल नज़र आ रहा है यू जैसा, इसको हम बोलते हैं यूनियन, और अगर ये आपके पास इस तरह का सिंबल हो तो हम इसको बोलेंगे इंटरसेक्शन। तो आपको बोल रहे A यूनियन B फाइंड करना है। तो आपके पास 2 सेट दिए गए हैं, आप यहाँ पर लिख दें इनको। सोल्यूशन लिखने के बाद 2 सेट नीचे लिखेंगे आप ये क्वेश्चन से उतार के, एंड B इज़ इक्वल टू आपके पास क्या है 1, 3, 5 एंड 7। अब आपको बोला है आपने फाइंड करना है A यूनियन B। अब A यूनियन B के लिए आप सबसे पहले A का सेट लिखे, आपको यहाँ बोला A यूनियन B ना, तो आप A लिखें सबसे पहले। A वैल्यू की आपकी A की वैल्यू आपके पास ये है तो आप इसको लिखें। इसके बाद आपके पास है यूनियन, तो आप यहाँ पे यूनियन का साइन लगाएं। इसके बाद आपकी B है, तो B की वैल्यू की आपके पास ये है 1, 3, 5 एंड 7। तो ये आपके पास ये आपको हमने इसको सेट्स की फॉर्म में लिख दिया। अब इस यूनियन का मतलब है कि आपके पास जो 2 सेट्स हैं आपने इसको इस तरह राइट करना है कि जितने भी नंबर्स इन सेट्स में हैं वो सब एक एक दफ़ा आपके पास सेट में जो आपका आंसर उसमें आ जाए, जो नंबर आकर रिपीट हो रहा हो उसको आपने सिर्फ एक दफ़ा लिखना है, और आपने सब नंबर्स एक एक दफ़ा लिखना है। तो अगर आप देखें तो इसका आंसर आपके पास क्या बनेगा कि आप देखें या यहाँ पर आगे उसको नंबर रिपीट नहीं हो रहा, सिर्फ एक दफ़ा ही दिए हुए हैं। तो हम सीधे सिंपल जो हमारे नंबर्स हैं उनके हिसाब से इनको लिख लेंगे। तो अगर उस पर आगे 1 आ जाता है 1 लिखें, उसके बाद 2 आता है 2 मौजूद है, चेक कर लें 2 भी आता है 2 है, उसके बाद 3 है 3 भी मौजूद है, 4 लिख लें, उसके बाद 5 आता है 5 भी है, 6 उसके बाद 6 भी है, 7 आता है 7 भी है, 8 आता है 8 भी है, 9 आता है एंड 9 नहीं है, बस आपके पास 8 तक नंबर है। तो आपका सेट जो होगा उसका आंसर ये होगा कि आप 1 से लेकर 8 तक, मतलब आपने इन 2 सेट को कंबाइन करके जितने भी इनके डिजिट्स से आपने उन सबको एक दफ़ा सीक्वेंस से अपने पास नीचे उतार लिया। तो इसका मतलब है कि हमने A यूनियन B का आंसर लिखा है। अगर आपके पास यहाँ पे कोई नंबर 2 दफ़ा दिया होता है या इस तरह आपके पास होता है एक सेट आपको दिया होता 2, 4, 6, 8 एक सेट होता यूनियन होता, और यहाँ पे आपको दिया होता 2, 3, 4, 5 दिया होता। तो आप इनका A यूनियन B किस तरह लिखते हैं, आप सबको एक दफ़ा लिखते हैं। आपके पास अगर 2 आता है 2 आ गया, यहाँ पर भी आप 2 लिख दें यहाँ पे। इसके बाद आगे 3 आता है, आप 3 चेक करें आपके पास है तो 3 है तो आप 3 लिख देंगे। उसके बाद 4 आता है आपके पास, तो देखिए 4 यहाँ पर भी तो आप एक दफ़ा लिखेंगे। उसके बाद 5 आता है 5 है, उसके बाद 6 आता है तो 6 भी है, उसके बाद 7 आता है और 7 आपके पास नहीं है, तो उसके बाद 8 आता है तो आपके पास 8 भी है। तो यहाँ पे 8 लिख लें और आगे जो आंसर होगा वो ये होगा कि आपने इन दोनों को मिला के सीक्वेंस दे दी, आपने इनको काउंटिंग की सीक्वेंस दे दी, और आपके पास जो नंबर 2 दफ़ा थे उनको आपने एक दफ़ा लिख लिया। और अगर यहाँ पर आपके पास सेम वैल्यू में ये मैं क्वेश्चन लिखूँ यहाँ पे और यहाँ पर मैं इंटरसेक्शन डाल दूँ यही सेम क्वेश्चन में, तो फिर आप क्या करेंगे कि आपके पास इन 2 सेट में जो कॉमन नंबर्स होंगे वो आपका आंसर होगा। किस तरह कि अगर यहाँ पर देखें यहाँ पे 2 कॉमन नंबर आपके पास कौन सा आप चेक करें, आपके पास एक 2 कॉमन नंबर यहाँ पर है एंड आपके पास 4 है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है। तो आपका जो आंसर आता वो होता 2, 4 कि जो नंबर आपके पास कॉमन होते दोनों में आप वो लिखेंगे एंड यहाँ पर आप जो कॉमन होंगे उनको एक दफ़ा ऐड करेंगे और सीक्वेंस देंगे, और यहाँ पर भी सीक्वेंस देंगे कि 2 पहले आता है और 4 बाद में आता है। तो इंटरसेक्शन में हम कॉमन नंबर्स लिखते हैं और यहाँ पर यूनियन में हम लोग कॉमन नंबर्स को एक दफ़ा राइट करके सीक्वेंस के साथ दोनों में लिखते हैं। तो ये होता है यूनियन एंड ये होता है इंटरसेक्शन।
नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 3, 6, 9 एंड बी इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा या ऑब्जेक्ट्स नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे एम्प्टी सेट। फाइंड ए यूनियन बी, ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, बट यहाँ पे आपको जो सेट दिया है वो एम्प्टी सेट है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया, सोल्यूशन लिखने के बाद ए आपके पास क्या है 3, 6 एंड 9 आपके पास है। इसके बाद बी आपके पास क्या है एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट को आप इस तरह भी लिख सकते हैं और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये दोनों सिंबल एम्प्टी सेट के होते हैं आपके पास। आपने फाइंड करना है ए यूनियन बी। अब सबसे पहले आप ए सेट लिखें, उसके बाद यूनियन का साइन लगाएं, उसके बाद बी सेट लिखें जो आपका है एम्प्टी सेट। अब आप इनका आंसर लिख किस तरह कि आपने यहाँ पर वो लिखना है कि जो भी आपके पास नंबर है आपसे उनको एक दफ़ा उतार लेना। मैंने आपको पिछले भी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि यूनियन क्या होता है आपके पास। तो यहाँ पर देखिए आपके पास कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, मतलब कि आप सिंपली ये जो सेट ए है इसको आप नीचे उतार लेंगे, बिकॉज हमने यहाँ पर क्या होता है जितने भी ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स जो दिए होते हैं हमें सेट के अंदर उनको हम एक दफ़ा अपने पास लिख लेते हैं तो आपका वो आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए तो हमें यहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं दिया हुआ, तो हमने यहाँ पर इन 3 एलिमेंट्स को नीचे उतारेंगे तो आपका आंसर होगा 3, 6, 9।